हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 के हवाले से है। इससे पहले हमने क्लास 9 के 5 लेक्चर अपलोड किए हैं। उनमें कल जो हमने अपलोड किया था वो था बेसिक डेफिनेशंस थे। ठीक है, हमारे पास जो मैटर था, सब्सटेंस था, फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स था, ठीक है, उसके जो डेफिनेशंस थे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमने सारी उस वीडियो में अपलोड की थी। ठीक है, आज का जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन में टॉपिक है वो है कंपाउंड। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर का नेम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री नंबर 1। ठीक है, 9 क्लास की। तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसा खालिश चीज, सब्सटेंस की मैंने डिफिनीशन उसमें की थी तो उसे समझ ले। ऐसा खालिश चीज, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स से कंपोज्ड हो, बना हो, ठीक है, और उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो केमिकली कंबाइंड हो। यानी हमारे पास ऐसा खालिश चीज जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हो, लेकिन वो एलिमेंट केमिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो या कंबाइंड हो। ठीक है, और इन फिक्स रेशो बाई मास। ठीक है, और जो दो एटम या तीन एटम एलिमेंट्स हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। किसके लिहाज से? मैस के लिहाज से या मास के लिहाज से। तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। ऐसा खालिश चीज, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से बना हो और उसकी कॉम्बिनेशन केमिकली हो, यानी केमिकली कंबाइंड हो, और उस एलिमेंट की जो रेशो है वो फिक्स्ड हो मैस के लिहाज से, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। तो इसको डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मैंने प्योर सब्सटेंस आपको कहा था कि प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है। मैंने कहा था कि मैटर का हम ऐसा हिस्सा ले ले, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में हो, उसे हम कहेंगे सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस। दूसरी उसकी मैंने ये खासियत बताई थी कि प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कांस्टेंट होगी, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो कंपाउंड है ना, ये दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल होगा या उनसे बना होगा। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास वाटर है, ठीक है, अब ये कंपाउंड है कि नहीं? तो ये जो हमारे पास चीज है, ठीक है, H2O वाटर, देख लो इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, पहली बात ये है कि ये जो सब्सटेंस है हमारे पास पेवर है, वाटर जो है वो है पेवर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, ये बात तो फुल हमारे पास फुलफिल हो गई है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तीसरी बात ये है कि ये केमिकली कंबाइंड होगा। तो ये देख लो, हमारे पास हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके दरमियान जो एलिमेंट्स है ये केमिकली कंबाइन है, यानी केमिकल बॉन्ड के जरिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन है। ठीक है, या हमारे पास एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास इसके दरमियान है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ये बात भी क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि टुगेदर एंड फिक्स रेशो बाय मास, इसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड होगी। तो देख लो इसकी रेशो क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं 2:1, और ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, ये इसकी रेशो आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। दूसरा, हमारे पास ये दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से बना होगा, और ये जो एलिमेंट्स है ये कंबाइन होंगे केमिकली। ठीक है, और उसकी जो रेशो होगी वो होगी फिक्स्ड बाई मास। मास के जरिए इसकी रेशो क्या होगी? तो आपको पता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, ठीक है, और ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास वो होता है 16 तकरीबन। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना आ गया 2, और जो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है वो है 16। ठीक है, जब हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 1:8। बाई मास के जरिए ये हमारे पास 1:8 या हम 2:16 ले सकते हैं मास के लिहाज से। बाकी ये रेशो भी सही है, ये इसकी जो रेशो है ना वाटर की वो फिक्स्ड होगी। कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस होगा जिसकी रेशो फिक्स्ड होगी।
चाहे आपको वाटर, रेन वाला वाटर ले ले, सी वाटर ले ले, या कहीं और से वाटर ले ले, लेकिन उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड रहेगी। ये कंपाउंड की खासियत है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कंपाउंड्स के, ठीक है, तो उससे आपको मजीद समझ में आएगा। तो करेक्टर को पढ़ लेते हैं, या प्रॉपर्टी जिसको हम कह देंगे, ठीक है, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी कंपाउंड की ये है कि ये प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। कंपाउंड हमारे पास खालिश चीज होगा, और खालिश चीज जिसकी केमिकल हमारे पास कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। दूसरा हमारे पास जो केमिकल जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी जो करेक्टर है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है, ठीक है, हमारे पास कंपाउंड का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंपाउंड, वो हमारे पास कंपाउंड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी किस चीज से बनता है, तो वो हमारे पास है एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। अभी आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये एक कंपाउंड था वाटर, ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, कंपाउंड, ठीक है, तो ये किस चीज से बना हुआ है, ऑक्सीजन कौन है, एलिमेंट है, हाइड्रोजन कौन है, एलिमेंट है, तो कंपाउंड का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो एलिमेंट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स, एलिमेंट ऑफ कंपाउंड लूज their original properties and during formation of compound and produce न्यू सब्सटेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो कंपाउंड है जिन एलिमेंट से ये बना होगा, ठीक है, वो एलिमेंट अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है उसे लूज करेगी। कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना होगा वो एलिमेंट अपनी खुसूसियात को, प्रॉपर्टीज को लूज करेंगे, ठीक है, कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब कंपाउंड बन रहा होता है, जिन एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है वो एलिमेंट अपने खुसूसियात को लूज करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे न्यू सब्सटेंस को। फॉर एग्जांपल, इधर हम एग्जांपल को लिख लेते हैं, यही वाटर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। इधर है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब ये दोनों हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे, इधर मैं 2 लिख लेता हूं, ठीक है, और इधर भी 2, तो ये हमारे पास बना लेंगे वाटर, ठीक है, ये हमारे पास वाटर बन गया है। अब वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो डिफरेंट होगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो डिफरेंट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो इसके डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड में पाया जाता है, सॉलिड में भी और गैस में, तीनों हालतों में ये पाया जा सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज किया है। दूसरी जो ये है, ठीक है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ये हमारे पास कैच द फायर, ठीक है, तो हाइड्रोजन को आग लग सकती है, ठीक है, और दूसरा जो ऑक्सीजन है, हेल्प इन द फायर, ठीक है, आग लगने में क्या करता है, ये मदद करता है ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन हुआ वहां आपके पास आग लग सकती है, ठीक है। और अगर आप H2O की प्रॉपर्टीज को देख लो तो ये क्या करता है, आग को बुझा देता है, ठीक है। तो इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ये हमने, ये इसकी जो तीसरी हमारे पास कैरेक्टर थी उसको हमने डिस्कस कर दिया है।
अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और इसका करेक्टर। Compounds can be broken down into simpler substances। ये अहम करेक्टर है इसका, simpler substances by chemical means, not physically, या फिजिकली मीन भी लिख सकते हैं। कंपाउंड की जो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है ना या करेक्टर है, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस। कंपाउंड को हम और सादा तरीन चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। किस तरह? केमिकल तरीके से या केमिकली मेथड से। फिजिकली हम नहीं कर सकते, कंपाउंड को किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते फिजिकली, लेकिन केमिकली कर सकते हैं। दो तरीके हैं जिसके जरिए आप कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हो। किस चीज में? और ज्यादा तरीन चीज में। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में एलिमेंट को पढ़ाया था तो मैंने कहा था एलिमेंट को आप किसी और ज्यादा तरीन चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप कंपाउंड को कर सकते हो। यही हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क आ जाता है। मैं आपको समझा देता हूं एलिमेंट और कंपाउंड में। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, और इधर हमारे पास वाटर है। मैंने वाटर लिया हुआ है। ये हमारे पास है गोल्ड, इसको मैंने टुकड़े कर दिया, ठीक है, हैमर के जरिए। तो इसका जो छोटा सा जर्रा मैंने इधर से उठा लिया उसको, तो वो भी हमारे पास जो छोटा जर्रा होगा वो भी क्या होगा? गोल्ड होगा। अगर हम इस छोटे जर्रे को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, एलिमेंट का मैंने छोटा सा जर्रा ले लिया, वो भी क्या होगा? गोल्ड होगा। जब आप वाटर का छोटा सा जर्रा लोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? H2O होगा, यानी वो भी पानी होगा। लेकिन जब आप इसको मजीद डिवाइड करोगे, ठीक है, जब मजीद डिवाइड हो जाएगा तो वाटर से क्या बन गया? एक और सादा तरीन चीज, दो सादा यानी सिंपल सब्सटेंसेस बन गए, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इसका मतलब है कंपाउंड किसी और सादा तरीन चीज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट नहीं हो सकता। यही इसमें डिफरेंस है। अब हम कंपाउंड्स को केमिकली किन तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, तो दो है हमारे पास। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो मैं इधर लिख लेता हूं, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड थ्रू, या सब्सटेंस भी लिख सकते हो, लेकिन हम कंपाउंड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कंपाउंड लिख लिया है, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के जरिए जब आप कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हो, तोड़ते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन ये इलेक्ट्रिसिटी हम ले लेंगे, लाइसिस मीन ब्रेकिंग, ठीक है। कंपाउंड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ब्रेक डाउन करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर है, ठीक है, जब इसको हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, ठीक है, बैटरी के जरिए, तो तब ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? कंपाउंड्स को किसी और ज्यादा तरीन चीज में कन्वर्ट कर दिया। कौन से तरीके से? इलेक्ट्रोलाइसिस से। हमें पता लग गया कि कंपाउंड कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसी और ज्यादा तरीन चीज में। दूसरा तरीका हमारे पास इसका क्या है? वो है हमारे पास जो डिकम्पोजिशन हम करते हैं, ठीक है, यानी तोड़ते हैं। दूसरा जो डिकम्पोजिशन है, दूसरा तरीका हमारे पास इसका है, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप लिख लेना। जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, इधर लिख लेता हूं। चलो, हमारे पास ये 2 प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, जो दूसरा तरीका है, ठीक है, वो है, इसको हम कहते हैं थर्मली, ठीक है। थर्मली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं।
डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। किस चीज की? कंपाउंड की। किस तरह? थर्मली, ठीक है। यानी हम ब्रेक डाउन करेंगे किसके जरिए? हीट के जरिए। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड थ्रू हीट। जब हीट के जरिए हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कंपाउंड का। किस तरह? हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा, इधर एक और एग्जांपल भी ले सकते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास आ गया है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। किस तरह? इलेक्ट्रिसिटी दे के। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपाउंड है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, थर्मली किस तरह? हमारे पास है मरकरी जो ऑक्साइड होता है, ठीक है। हम एक ट्यूब ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर इधर मैंने ले लिया एक ट्यूब, ठीक है। इधर मरकरी है, इसमें मरकरी जो ऑक्साइड है, ठीक है, HgO इधर है हमारे पास। हम इसको हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये मरकरी रह जाती है और ऑक्सीजन गैस इनमें से निकल जाता है। तो इधर हम जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? मरकरी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। तो हमने कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है दो तरीकों से। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा थर्मली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका जो फोर्थ नंबर इसका पॉइंट है, ठीक है, करेक्टर है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो करेक्टर है हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। हमारे पास जो कंपाउंड है, ठीक है, अ कंपाउंड हैज फिक्स्ड रेशो बाय मास या फिक्स रेशो ऑफ कंपोजिशन। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की। जो कंपाउंड होगा ना, उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड होगी। जो बनावट की जो रेशो है वो फिक्स्ड होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास H2O है, यहाँ भी पानी मिलेगा, आपके पास उसमें हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। या आपको नमक है, जहाँ भी आपको नमक मिलेगा, सोडियम उसमें 1 होगा और क्लोरीन भी 1 होगा। ये इसकी रेशो है जहाँ भी आपको मिले, ठीक है। तो कंपाउंड जो भी होगा उसकी जो रेशो है वो फिक्स्ड होगी। 6 नंबर, each compound has unique chemical formula। हर कंपाउंड का अपना अलग ही यूनिक फार्मूला होगा। ये नहीं है कि एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड का जो फार्मूले है वो सेम है, ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास H2O है, ठीक है, इसका ये फार्मूला होगा। अगर इसकी रेशो में चेंज आए, मिसाल के तौर पर आपके पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो, तो ये फिर वाटर नहीं होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास है NaCl जो नमक है, ठीक है, इसका अपना फार्मूला है। तो नमक का और वाटर का जो बाकी कंपाउंड है उसके जो फार्मूले हैं वो सेम नहीं होंगे, बल्कि यूनिक उसके फार्मूले। जो मिसाल के तौर पर आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें इसकी रेशो 1:2 और इसका फार्मूला डिफरेंट है। तो हर कंपाउंड का अपना अलग ही फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला होगा। अब हम पढ़ लेते हैं फार्मूले को, या केमिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, चलो ये जो 7 नंबर इसका भी करेक्टर आ जाता है कि कंपाउंड जिस तरह एलिमेंट्स होते थे उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। कंपाउंड को हम इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। कंपाउंड का फार्मूला से
जाहिर करोगे। ये 7 कैरेक्टर्स हमने या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कंपाउंड से, ठीक है। अब ये हमारे पास ये फार्मूला या केमिकल फार्मूला होता क्या है, इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। केमिकल फार्मूला, तो हम लिखते हैं कि अ सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स which showing elements present in compound, and relative properties, relative proportion called केमिकल फार्मूला। फार्मूला या केमिकल फार्मूला दोनों कहते हैं इसे, ठीक है। केमिकल फार्मूला। अच्छा, केमिकल फार्मूला होता क्या है, केमिकल सिंबल्स का, एलिमेंट्स के लिए हम सिंबल यूज करते थे, ठीक है। सिंबल्स का ऐसा सेट जो हमें कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स को शो करता है, ठीक है, और उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, जो रेशो है उसको जाहिर करता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल फार्मूला या फार्मूला कहते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को हम केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या देता है, कंपाउंड्स के बारे में 2 इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास ये कि जो केमिकल फार्मूला है। पहला हमारे पास एलिमेंट्स, ठीक है, कि किस एलिमेंट से हमारे पास ये कंपाउंड, कौन कौन से एलिमेंट से ये कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास रेशो ऑफ एलिमेंट्स, इन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, किस एलिमेंट से ये कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, और उन एलिमेंट्स की जो रेशो क्या है। ये 2 इंफॉर्मेशन हमें केमिकल फार्मूला देती है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारे पास ये देती है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन कंपाउंड्स है, ठीक है, और उसके फार्मूलाज है, उसे लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है, उसके कुछ फार्मूलाज है, ठीक है। ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसके कॉमन नेम्स है। जो टेबल साल्ट है हमारे पास, जो नमक है, इसका जो केमिकल नेम है या फार्मूला हमारे पास नेम है, ठीक है, वो है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है NaCl, ठीक है। फिर हमारे पास है कास्टिक सोडा, ठीक है, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला है NaOH, ठीक है। Na को हम सोडियम कहते हैं और OH को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कास्टिक सोडा, यानी ये कास्टिक, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो कास्टिक सोडा होता है ये कोरोसिव होता है, ठीक है, हमारे बदन को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, जो बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा के लिए जो हमारे पास केमिकल नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला है सोडियम HCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास वॉशिंग सोडा, इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट, और Na2CO3 इसका केमिकल फार्मूला है। फिर है लाइमस्टोन, ठीक है, जो चूना होता है, तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये फार्मूला है केमिकली। स्लेक लाइम, ठीक है, यानी चूने को जब हम पानी में मिला लेते हैं तो उससे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है इसका CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये केमिकल फार्मूला हो गया। फिर है क्विक लाइम, ठीक है, तो वो हमारे पास इसका जो केमिकल नेम होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिकल फार्मूला है CaO, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक गैस मीथेन होता है मार्श, उसको हम के जो कॉमन नेम है मार्श हमारे पास होता है, ठीक है, मार्श उसको हम कहते हैं गैस, और उसको मीथेन कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास CH4। तो इस वीडियो में हमने
कंपाउंड को सारा कवर कर दिया है। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड के जो रूल्स हैं, किस तरह हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है, तो किसको आगे लिखेंगे किसको पीछे लिखेंगे, ठीक है, किस तरह नेम देंगे, थोड़े बहुत जो रूल्स है उसको हम डिस्कस अगले इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक जितना भी हमने कंपाउंड्स को कवर किया है, ठीक है, इस सब को आपने दोबारा देखना है और आप अपने इसके साथ जो नोट्स है वो भी आपने पास बनाने हैं।